बेताल और वासुदत्ता एक दूसरे को चूम रहे थे। तुम्हारी भाषा में कहूं तो वो दोनों खुले चांद के नीचे रास रचा रहे थे। ये सुनकर तुम सोच रहे होंगे कि उस जमाने में बेताल ने विक्रमादित्य को ऐसी कहानी सुनाई। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो विक्रम बेताल टेलीविजन सीरीज या विक्रम बेताल की दूसरे पर्दे पर उतारी गई कहानियों में ये सब कुछ नहीं देखा है। इसलिए तो सबसे पहले तुम्हें बता दिया था कि मेरी कहानियों को छुपाने की साजिश रची गई है। लेकिन आज मैं उस साजिश का पर्दाफाश करने आया हूँ। जो बेताल हजारों साल से दुनिया देख रहा है, वो तुम्हें दुनियादारी की हर कहानी हर एंगल में सुना सकता है। क्या समझे? मजा आ रहा है ना? तो फिर आगे सुनो। वो बेताल वासुदत्ता से लिपटा हुआ उसके पूरे शरीर को गौर से देखने लगा। वासुदत्ता को ऐसा लगा जैसे उसका प्रेमी जाग उठा, वो अभी भी जिंदा है। वो एक बार फिर उसके प्यार में पागल हो गई। उसके अंदर की वासना की भूख ने उसे सोचने समझने लायक नहीं छोड़ा था। वो फिर से अपने प्रेमी को चूमने लगी, उसके होठों के साथ खेलने लगी। वो बेताल भी उसका साथ देने लगा। बेताल को भी ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था और वासुदत्ता तो हमेशा से इसी पल के इंतजार में रहती थी। लेकिन बेताल तो बेताल होता है। नरम होठों का रस पान करने के बाद उसके अंदर खून की प्यास जाग गई और उस बेताल का मन वासुदत्ता के खून के लिए तड़पने लगा। अब वो वासुदत्ता के होठों से खेलने के बजाय उसके होठों को काटने लगा। वासुदत्ता अब दर्द से चीखना चाहती थी, पर उसकी चीख बेताल के अंदर ही दबकर रह गई थी। उसके होठों से खून बहने लगा था। तभी उस बेताल ने वासुदत्ता की नाक को भी काट लिया और उसके खून का स्वाद चखने लगा। वासुदत्ता जोर से चीख पड़ी और उस बेताल से दूर हट गई। वो चोर छिपकर सब कुछ देख रहा था। वासुदत्ता की नाक से खून बहने लगा। दर्द में तिल मिलाती वासुदत्ता तुरंत उस बेताल से दूर हट गई और रोती भागती हुई महल लौट गई। चोर वासुदत्ता के पागलपन को देखकर हैरान था। उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। अब वो चोरी करने से ज्यादा ये समझना चाहता था कि वासुदत्ता जैसी वासना में पागल लड़की आगे क्या करेगी। चोर भी उसके पीछे पीछे महल चला गया। वो फिर से छुपकर महल का सारा नजारा देखने लगा। वासुदत्ता अपने कमरे में पहुंची, जहां अभी भी उसका पति समुद्रगुप्त चैन की नींद सो रहा था। वासुदत्ता बेवजह जोर जोर से चीखने और रोने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर उसके माता पिता भागते हुए उस कमरे में आए। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि उनकी प्यारी बेटी के नाक और कान से खून बह रहा है, वो गुस्से से पागल हो गए। वासुदत्ता ने रोते हुए अपने पिता से कहा कि मेरा पति मुझ पर अत्याचार कर रहा है। वो वैशी दरिंदा है। अगर मैं उसकी वासना को तृप्त ना करूं तो ये मेरा यही हाल करता है। तब उसके पिता ने गुस्से में अपने जमाई को रस्सियों से बांध दिया। उसके पति ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब वासुदत्ता की रोती हुई आवाज और उसके चेहरे के घावों को देखकर वासुदत्ता के पक्ष में हो गए थे। रात कैसे बीती किसी को नहीं पता चला। सुबह होने से पहले वो चोर वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर अपने दामाद और बेटी को लेकर राजा के पास राजा के दरबार में पहुंचा। वासुदत्ता ने रोते हुए राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने भी समुद्रदत्त को ही दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। समुद्रदत्त को फांसी दी जानी है, यह खबर ढोल पीट पीट कर पूरी नगर में फैला दी गई। जब चोर के कानों तक ये बात पहुंची तो वो भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां समुद्रदत्त को फांसी दी जा रही थी। चोर ने बीच में ही आकर फांसी की सजा को रुकवा दिया और राजा के पास जाकर उस रात की पूरी घटना सच सच बता दी। वो चोर उस रात की घटना का चश्मदीद गवाह था। वो अपनी बात साबित करने में कामयाब हो गया। राजा ने समुद्रदत्त को छोड़ दिया। चोर सभी को उस बगीचे में ले गया जहां वासुदत्ता का प्रेमी एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर वासुदत्ता का खून लगा हुआ था। राजा ने वासुदत्ता के दोनों कान भी कटवा दिए और उसे देश निकाला दे दिया। चोर की सच्चाई देखकर उसे नगर का पहरेदार बना दिया गया। अब चोर रात को चोरी करने के बजाय नगर रक्षक बनकर पहरा दिया करता था। तोता की कहानी खत्म हुई। तोता ने अपनी कहानी से साबित कर दिया कि एक लड़की जब वासना और मोह के जाल में फंस जाए तो किस हद तक आगे बढ़ सकती है और कितनी गलत हो सकती है। लेकिन अब बारी मैना की थी। और तुम जानते हो मैना ने क्या कहानी सुनाई? मैना ने कहानी सुनाई एक अय्याश पति की जो शराब और दूसरी लड़कियों के नशे में पागल था। चलो इस कहानी को आगे सुनते हैं और फिर तोता और मैना की लड़ाई की तरफ वापस चलते हैं और समझते हैं विक्रम के जवाबों के साथ कि एक स्त्री ज्यादा गलत होती है या फिर एक पुरुष। और सुनो, जिंदगी के खूबसूरत मुसाफिरों, चेतावनी है, आगे की कहानी सुने बिना मत जाना, क्योंकि लड़ाई एक लड़के और लड़की के बिहेवियर की है। तो जनता जनार्दन का कहानी के अंत तक पहुंचना भी जरूरी है ना? तो चलो मेरे साथ आगे। वैसे तुम तब तक अपने राय मशवरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।